चलो ओपन रिडायरेक्शन सिखाते हैं, तो मैं हंट करना सिखाता हूँ। ओपन रिडायरेक्शन का हंट सिखाते हैं, ठीक है। ओपन रिडायरेक्शन को कैसे हंट कर सकते हो, तो कंप्लीट लाइव प्रैक्टिकल है, उसके लिए कोई थियोरेटिकल है ही नहीं, बस सिंपल सा है। मैं तुम्हें समझाता हूँ ओपन रिडायरेक्शन का क्या है। मैं पहले ओपन रिडायरेक्शन समझाता हूँ वो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो आज का टॉपिक सिंपल है, ओपन रिडायरेक्शन। थोड़ी सी चीज़ चल गई, ठीक है। ओपन रिडायरेक्शन। अब ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे यूआरएल्स जो एक जगह से दूसरी जगह किसी को रिडायरेक्ट करे, जैसे लॉगिन पे दबाने के बाद वो हमें कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, डैशबोर्ड पे। किसी सोशल मीडिया के आइकन पे दबाया वो हमें कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, उसके पेज पे। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह रिडायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या इसमें दिक्कत आती है, या कुछ ऐसे पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स फर्स्ट करना देखेंगे आज कैसे करते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर्स मैं तुमको फर्स्ट करने सिखाऊंगा, यूआरएल फर्स्ट करना मैं तुमको सिखाऊंगा आज, ठीक है। अब ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो रिडायरेक्ट करे, मतलब कि HTTPS से तुम जा रहे हो xyz.com से google.com पे जा रहे हो, ठीक है। तो ये रिडायरेक्ट कर रहा है किसी और जगह पे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जो रिडायरेक्शन वाला पैरामीटर है ये कभी कभार वल्नरेबल रह जाता है। और वल्नरेबल कैसे, कि अगर ये गूगल रिडायरेक्ट कर रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहीं और रिडायरेक्ट हो सकता है, जैसे होस्ट एड्रेस रिजेक्शन तुमने देखा था कि अगर ये यहाँ डेटा भेज पा रहा है, अगर मैं इसको अपने सर्वर पर मंगा लूँ तो सेम यहीं पर है। अगर जो रिडायरेक्शन है, अगर मैं उसमें कोई दूसरी यूआरएल डाल दूँ, ठीक है, क्या वो रिडायरेक्ट हो पाता है। अब तुम बताओ कि मैं किसी को अगर एक लिंक भेजूंगा, सपोज करता हूँ मैं एक ऐसी क्राफ्टेड कर दूँ, जैसे कि वेबसाइट है गाना.com, ठीक है। अब उससे मैंने एक लिंक लिया, अब लिंक कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा था, उसके सोशल मीडिया आइकन पे। मैंने देखा कि उसके सोशल मीडिया पेज जो रिडायरेक्ट कर रहा था, वो पेज जो रिडायरेक्शन का था वो वल्नरेबल था। अब मैंने उसकी जगह क्या डाल दिया, XSS का एक पेलोड डाल दिया जो कुकी चुराता है। जो मैं सिंपल सा एक्सेस स्क्रिप्ट होती है जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, अपने पेज में से जावास्क्रिप्ट से कुकीज एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और मैंने यूआरएल में मैच कर दिया, वो वेबसाइट पे ही मैंने बाइंड कर दिया। अब जो मेरी एविल वेबसाइट थी, एविल.com वेबसाइट है, उस पर ये फीचर ही बाइंड कर दिया कि जैसे ही कोई इस पर विजिट करे कुकीज एक्सट्रैक्ट और मेरे पास आ जाए। अब वेबसाइट थी गाना.com की, मैंने इसको किसी को ऐसे क्राफ्टेड करके किसी को भेज दिया। जैसे ही वो विजिट करेगा उसके लॉगिन अकाउंट से, जैसे ही विजिट करेगा ईविल.com पे जाएगा, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एंड जैसी कुकीज एक्सट्रैक्ट हुई वो इसके लॉग्स में चली जाएगी। तो ओपन रिडायरेक्शन से ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। समझ आया? क्या समझ आया, बताओ। हम्म। हम किसी भी विक्टिम को मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं इससे। तो यही है। हम क्या करेंगे कि उसके दूसरे पेज पर कुछ इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसी को कुकीज स्टील करने के लिए भी कुछ कोड वगैरह लगा सकते हैं, एसक्यूएल भी कर सकते हैं। एसक्यूएल तो नहीं। नहीं, एसक्यूएल सॉरी, एसक्यूएल नहीं कर सकते पर देखो हाँ, कुकीज रिडायरेक्शन स्टील हो करने रही के है, लिए हमारे। उसको कहीं भी रिडायरेक्ट करा सकते हैं। अब रिडायरेक्ट का पेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चाहे वो वायरस से रिलेटेड हो, मालवेयर से रिलेटेड हो, या इंटेंशन ही कुछ और हो, ठीक है। रिडायरेक्शन होनी नहीं चाहिए कहीं भी, अनवांटेड वे में रिडायरेक्शन अगर कहीं और ही है तो दिक्कत की बात है, ठीक है। और ये जो ये बग है ऑटोमेशन से ढूंढ सकते हो, इसमें कोई मैनुअल टेस्ट ज़्यादा है नहीं, ठीक है। लिंक पे क्लिक करते ही कुछ डाउनलोड करवा सकते हैं, बिल्कुल रिडायरेक्शन आ रहा है। मैं लिंक भेज रहा हूँ किसी अच्छी सर्विस से, बट जो लिंक है वो मुझे कहीं और ही रिडायरेक्ट कर रहा है। चलो देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ही देखते हैं। VM पे चलते हैं, एंड ठीक है। ओके, ठीक है। ओपन रिडायरेक्शन इसकी कंप्लीट ऑटोमेशन है, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। इससे तुम डायरेक्ट ये बाउंड्रीज निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहला तुम्हें क्या करना है, रिकॉग्नाइजेंस करना है हार्वेस्ट एंड पॉइंट्स। मैंने तुम्हें बताया था ऑल पॉसिबल यूआरएल्स को फर्स्ट करना है, ऑल पॉसिबल यूआरएल्स को, ठीक है। अब उनमें से अपने को कुछ ऐसे पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, रिडायरेक्ट, URI, नेक्स्ट टारगेट, RURI, एंड देन तुम्हें दिखाता हूँ मैं यहाँ पर WAPT वेब ऐप। इसमें एक बार देख लेता हूँ, होगा इसमें मोस्ट प्रोबेबली ओपन रिडायरेक्शन। ओह, नहीं है। URL रिडायरेक्शन एज अ पार्ट ऑफ फिशिंग, फिशिंग के उसमें भी आ सकता है ये। अब यहाँ पर मोस्टली देखो ऐसे पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे पैरामीटर्स जो रिडायरेक्ट कराते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं, ऐसे ही पैरामीटर्स को अपने को सॉर्ट आउट करने ऑन ऑल पॉसिबल यूआरएल्स में। सारे अपने काम के नहीं है, बट ऐसे पैरामीटर्स वाले काम के हैं, ठीक है। अब इनको हंट कैसे करना है, URL है उसके आगे तुम ऐसे कुछ भी डाल के देख लो। अब जरूरी नहीं है कि पैरामीटर भी हो, ठीक है। स्लैश लग रहा है उसके बगल में लगा के देख लो, target.com, कुछ भी डाल के देख लो,
अगर ऐसे पैरामीटर्स नहीं है बट रीडायरेक्शन हो रही है, बट वो डायरेक्ट ऐसा पाथ शो नहीं कर रहा, इक्वल टू वगैरह में नहीं आ रहा, तो यू कैन गिव अ ट्राई टू दिस ऑल्सो। ऐसे पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे पैरामीटर्स को सॉर्ट आउट करना है, समझ गए? ऐसे पैरामीटर्स को। अब ये मैं तुम्हें सारी शेयर कर दूंगा, और मैं इसको कन्वर्ट कर ही लेता हूँ। ओके, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ सिलेक्टेड पेजेस पीडीएफ के फॉर्मेट में। ओपन रीडायरेक्शन, इससे अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कर लिया, समझ लो सब कर लिया। ओपन रीडायरेक्शन, किसी यूज़र को कहीं भी रीडायरेक्ट कर देना, अगर रीडायरेक्शन कहीं और हो जाए, किसी के साथ फॉरवर्ड हो जाए ये रीडायरेक्शन की वजह से, कौन जिम्मेदार होगा? कौन होगा अगर रीडायरेक्शन कहीं अनट्रस्टेड सोर्स पे हो रही है? हम्म, चलो कोई नहीं, समझ लेते हैं पहले। साइट ओनर, ठीक है। ओपन रिडायरेक्शन vulnerabilities आर often overlooked in bug bounty programs, but they can be a gateway for phishing attacks, SSRF exploits। एंड SSRF का मतलब कि अनवांटेड रिक्वेस्ट कराना सर्वर की साइड से, इतना मतलब समझ लो यहाँ पर, सर्वर की साइड से अनवांटेड रिक्वेस्ट परफॉर्म कराना उससे, ठीक है। एंड इवन चेंज विद अदर वल्नरेबिलिटीज फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। अगर सिर्फ ओपन रिडायरेक्शन है, ठीक है, तो उसको लो सीवेरिटी में डाल देंगे। अगर तुम उससे एक्सेस या कोई अदर वल्नरेबिलिटीज चेन अप कर पा रहे हो, ठीक है, कि उस पेज में कुछ स्टोर्ड एक्सेस वगैरह इंजेक्ट कर पा रहे हो ओपन रिडायरेक्शन की वजह से, ठीक है, सो दैट इज इम्पैक्टफुल। खाली ओपन रिडायरेक्शन रिपोर्ट करना लो सीवेरिटी में जाएगा, P5 में चला जाएगा, P4 में चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, या आउट ऑफ स्कोप में ही रहता ही है ये, ठीक है। वाई ओपन रिडायरेक्ट्स मैटर, मैं तुम्हें PDF से ही करा लेता हूँ। ओपन रिडायरेक्शन, ये रहा, देखो। ओपन रिडायरेक्शन अकर व्हेन एन एप्लीकेशन अनसेफली रिडायरेक्ट्स यूजर टू ए यूआरएल कंट्रोल्ड बाय एन अटैकर। एग्जांपल है ये वाली यूआरएल, ये एक पैरामीटर है, एंड देन ये रिडायरेक्ट कर रहा है कहीं भी, तो मैं इसको ना एक लिंक शॉर्टनर का यूज करके इसको छोटा लिंक बना सकता हूँ, देन ये आइडेंटिफाई भी नहीं की जा सकती। अब बाईपास सिक्योरिटी लाइक कोरस एंड CSRF प्रोटेक्शंस भी बाईपास की जाती है। चेन विद अदर वल्नरेबिलिटीज, एग्जांपल स्टीलिंग ओथ टोकन्स बाय रिडायरेक्ट यूआरआई मैनिपुलेशंस, ठीक है। चलो करके देखते हैं इसे। ठीक है, ओपन रिडायरेक्शन, मैं फोल्डर बना लेता हूँ, ओपन रिडायरेक्ट से रेडी करते हैं, ओपन से क्लियर, ये खा लिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेंगे एक टारगेट, ठीक है, टारगेट सिलेक्ट कर लेते हैं। टारगेट क्या चूज करते हैं? ओके, ओके, चलो LCX पे चलते हैं, LCX पे, इस पे चलते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है। अब तुम क्या करोगे सबसे पहले, ठीक है, इसके करो ऑल पॉसिबल सब डोमेन्स फाइंड आउट। क्या करो सबसे पहले? ऑल पॉसिबल सब डोमेन्स फाइंड आउट करो। पहले सबसे पहले पहला स्टेप, ऑल पॉसिबल सब डोमेन्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे फाइंड आउट? किन टूल्स का यूज़ करोगे? सबसे तीन बेस्ट बता रहा हूँ, एसिड, फाइंडर, सब फाइंडर एंड फाइंड डोमेन। देर आर सेवरल मोर, जैसे कि सर्ट, SH है, वायरस टोटल है, वायरस टोटल है, एंड यू कैन इवन यूज वेबैक मशीन। अब देखो इन पे तो डायरेक्ट URLs मिलते हैं, बट इनमें से सब डोमेन्स भी सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। पहले करने ऑल पॉसिबल सब डोमेन्स फाइंड आउट। मैंने कर रखे हैं ऑल पॉसिबल सब डोमेन्स फाइंड आउट, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। CP करेंगे किस में से? स्लैश हंट, ओके, 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 यहाँ पर करेंगे स्लैश
स्लैश होम मयंक ओपन रिडायरेक्ट, यहाँ कॉपी कर देंगे। अब देखो मैंने इसमें क्या करे थे, फाइंड आउट ऑल पॉसिबल सब डोमेन्स फाइंड आउट करे थे, ये सब डोमेन्स है सारे। ओ एडिट, मैं इसमें से कचरा हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या करे, इसमें से ऑल पॉसिबल सब डोमेन्स फाइंड आउट करे, किन का यूज़ करके, इन्हीं का यूज़ करके। एंड मैं तुम्हें वो स्क्रिप्ट ऑटोमेशन का दिखाऊँ तो मैंने तुम्हें शेयर कर रखी है, वैसे तुम इसके यहाँ पर देख सकते हो, पब्लिक सोर्सेज से भी तो फाइंड आउट कर सकते हो इनका यूज़ करके, ये कमांड्स का तुम यूज़ कर सकते हो। देन तुम इनके थ्रू भी सब डोमेन्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इनके थ्रू सब डोमेन फाइंड आउट कर लिए। अब तुम्हें करना क्या है यहाँ पर अपना, ठीक है, अब करना है ऑल पॉसिबल यूआरएल्स, ऑल पॉसिबल यूआरएल्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं ऑल पॉसिबल यूआरएल्स। अब वो तुम कैसे करोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सब डोमेन से अपने पास मैं सॉर्ट भी कर लेता हूँ, सॉर्ट कर लेते हैं फाइनल को। एंड यूनिक, यूनिक है, इसमें काउंट करके देखते हैं। वैसे कितने काउंट हैं इसमें, 51, मतलब 2 ही डुप्लीकेट है तो उससे कोई मैटर है नहीं। ठीक है, 2 से कोई मैटर नहीं, तुम कर दो इसको, कैट करो। एंड टूल्स का नाम है तो पहले टूल्स का नाम सुन लो, जी ए गव टूल यूज़ कर लो। एंड वन मोर है वेबैक यूआरएल्स, एंड कटाना यूज़ कर लो। एंड यही है शायद से, यही 3 है। ठीक है, ये 3 यूज़ कर लो। अब इसको देने क्या पास करने हैं, पूरी फाइल देनी है अपने को, तो तुम इसको ऐसे यूज़ कर लो, कैट करो फाइनल डॉट टी एक्स टी। एंड तुम इसके बगल में लगा दो ये GAU, लगा दिया। एंड तुम यहाँ पर इसको स्टेटस कोड भी दे सकते हो, लिस्ट ऑफ स्टेटस कोड टू मैच। भाई अपने को दे दे स्टेटस कोड -MC दे दे भाई, 200 का दे दे, 3 of 2 का दे दे। ओके 3 of 2 चाहिए अपने को, और कौन से चाहिए, यही तो चाहिए फिलहाल को तो। एंड इसका जो भी रिजल्ट आए वो मेरे को दे दे गो urls.txt। मैंने कोई मिस्टेक कर दी, शायद से डबल आइफन आएंगे यहाँ पर। ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये ऑल पॉसिबल यूआरएल्स को फाइंड आउट करेगा। वेट अ मिनट, मैं एक चीज़ और साथ में कर देता हूँ यहीं पर, जो भी रिजल्ट आएगा मुझे उसके एक्टिव वाले रिजल्ट चाहिए, टूल किट मुझे एक्टिव रिजल्ट चाहिए, बेकार रिजल्ट से अपने को मतलब नहीं है, या वो भी ले ही लेते हैं, क्या ही जाना है, सॉर्ट कर लेंगे बाद में, पैरामीटर्स चाहिए अपने को। ठीक है, ये चल चुका है। एंड सेकंड अपना करेंगे, हम्म, अगर हम कैट करें यो, अभी तक तो इसमें कुछ नहीं आया बट जल्द आ जाएगा, जल्द आ जाएगा, एक्टिव यूआरएल्स अपने पास सारे आ जाएंगे। ये काम करते हैं ना, एक्टिव ही हटाते हैं, क्योंकि एक्टिव हट गए तो क्या होता है, रिडायरेक्शन वाले हट गए तो मैं सिर्फ यही ले लेता हूँ। अब तुम कटाना का यूज़ करो, कटाना का यूज़ कर लो, कटाना -H। शायद से मैंने सारी बाइनरीज अपडेट कर दी, इसका कोई अपडेट का फीचर है, -UP। ठीक है, कटाना -H। अब इसके लिए तुम दे सकते हो यहाँ पर बहुत सारे इसके फीचर्स है, अपने को देने हैं -U या -list L का यूज़ करके, लिस्ट टू रोल कटाना करेंगे, कटाना -list दे देंगे, फाइनल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, फाइनल डॉट टी एक्स टी है, और कौन कौन से ऑप्शन हैं यहाँ पर, देर आर सेवरल। JS नहीं चाहिए अपने को, मैक्सिमम डेप्थ टू क्रॉल, चलो इतना ही कर देते हैं। तो हम इतने फाइंड, अरे इसका आउटपुट तो चाहिए था ना, भूल कैसे गया मैं, इसका आउटपुट डाल देंगे कटाना urls.txt, इसमें इसका आउटपुट जाएगा। एंड नाउ अब देखो सारे सब डोमेन्स को पहले काउंट करके क्रॉल करेगा इन सभी को। अब समझ तो आ रहा है ना दोस्तों, कैसे करना है, सिंपल है। बस पहले सब डोमेन्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर तुम ओपन रिडायरेक्शन टेस्ट करोगे सिंगल डोमेन पे, ये कुछ नहीं मिलेगा, सही बता रहा हूँ।
वाइल्ड कार्ड होगा तो ही चांसेस हैं कि तुम्हें कुछ मिल जाए। ठीक है, वाइल्ड कार्ड होगा तो इसको टेस्ट करना, अगर वाइल्ड कार्ड नहीं है तो बोल ही जाओ। और जिस पे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ वही प्रोग्राम है। अभी सारे इस पे टेस्ट हो रहे हैं। अब ना, अब अपन क्या यूज़ करेंगे, कैट करेंगे। किसको कैट करेंगे? फाइनल डॉट टी को। वैसे बात है, इंडेंट चला देंगे। वे बैक, एक बार वे बैक के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वे बैक यूआरएल्स हाइफन एच करके देखते हैं। लिस्ट यूआरएल्स फॉर क्रोल्ड वर्जन, शो डेट ऑफ फैच इन ईच कॉलम, डोंट इंक्लूड सबडोमेन्स। चलो ये तो कुछ नहीं है। कैट करेंगे फाइनल डॉट टी, वे बैक, इसका आउटपुट मुझे दे दो, वे बैक अंडरस्कोर यूआरएल्स डॉट टी। दिस इज हाउ यू कैन बस अब ऑल पॉसिबल अपने को ला के दे देगा। ठीक है, ऑटोमेशन में और क्या ज्ञान है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। इससे बेस्ट ऑटोमेशन कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। लिंक्स वगैरह की बात है तो तुम लाइव होस्ट नहीं चाहिए। यूआरएल कलेक्शन का सेक्शन है, देखो वही जो मैंने तुम्हें समझाया। अब एक टूल है होक रोलर, इसको अभी यूज़ करके देखते हैं। कॉपी करते हैं once you allow subdomains। ओके, अपने पास यूआरएल्स भी है, सो वी कैन गो विद दैट टू, यूआरएल फाइंडर, एंड वी कैन यूज़ दिस कमांड्स ऑल्सो। ये भी यूज़ करके दिखाता हूँ तुम्हें। पहले ये तुम्हें ये यूज़ करके दिखाता हूँ। ये कॉपी कर लेते हैं। ओके, किसी का रिजल्ट पूरा हुआ। चलो ये चल रहा है, मैं तुम्हें और दिखाता हूँ। सुडो सू लिंक सीडी चलेंगे ओपन रिडायरेक्शन में, कॉपी करेंगे किसको, रोडर स्लैश हंट को, फिर करेंगे सब डोमेन्स को। कहाँ कॉपी कर देंगे, स्लैश होम में, मयंक में, एंड ओपन रिडायरेक्ट में। ठीक है, अब अपने पास यूआरएल्स हैं, सब डोमेन्स वाले यूआरएल कैट करेंगे सब डोमेन्स को। तो देखो ये यूआरएल्स के फॉर्मेट में सब डोमेन्स हैं, तो अपन इनका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैट करेंगे एंड राइट नाउ मेरे को क्या कमांड पेस्ट करनी थी, ये वाली। ये तुम इंस्टॉल कर लेना है टूल्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, जैसे कि हॉक रोलर है, तो मैं इनको इंस्टॉल कर लेना। हॉक यूआरएल्स डॉट टी यहाँ पेस्ट डन कर देंगे, एंड देन चेंज कर देते हैं सब डोमेन्स। ओके ग्रेट, ये स्टार्ट हो चुका है, अपना काम कर देगा। अगेन देन ये वाली कमांड थी लाइव सब डोमेन्स, गो अपना काम कर ही रहा है। एंड ये यूआरएल फाइंडर। ओके ओके मैन, दोस्तों सीडी ओपन रिडायरेक्शन पहले से करते हैं। sudo su एंड इसको चेंज करते हैं यूआरएल फाइंडर यूआरएल्स, एंड राइट ओवर हियर अपना टारगेट का नाम है lcx.com। ये भी अपने ऑल पॉसिबल। अब देखो सबसे बढ़िया बात है, जितने ऑल पॉसिबल यूआरएल्स मिल जाना उतनी बढ़िया बात है। ओपन रिडायरेक्शन ऐसे ही एंड किया जाएगा। अब कितने डिफरेंट सोर्सेज से मैं यूआरएल्स को फर्स्ट कर रहा हूँ। अब देखो एक का तो हो गया, कैट करते हैं किसका हुआ है वैसे, ये आई थिंक कटाना का हुआ है। कैट करते हैं कटाना, देखो इसको कितने मिले हैं, WC-L 1067 मिले हैं। अब मैं इसमें से कुछ ग्रैप करना चाहता हूँ, मैं चलो ग्रैप कर लेता हूँ इक्वल टू वाले पैरामीटर्स, इक्वल टू वाले, एंड यहाँ डॉलर लगा देता हूँ, इक्वल टू के बाद कुछ नहीं। ओ बेटा, अब देखो ये मेरे को इक्वल टू वाले कितने सारे मिले। अब देखो ये ठीक है, कितने सारे मिले हैं, वैसे मेरे को हर जगह से मिलेंगे। अब कोई पैरामीटर था, मैंने सपोज करा फाइल सर्च करता हूँ, देखो फाइल से भी रिलेटेड मिले मेरे को, बट ये रिडायरेक्ट के नहीं है। यूआरआई के मिले बट इक्वल टू में नहीं है। नहीं इसका नहीं है, देखते हैं मिल सकता है कुछ, ज़रूरी नहीं कि ऐसे में ही मिले, बट मिल भी जाए तो वही बढ़िया है। ये भी चल ही रहा है, एंड ये भी चल ही रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी हो चुका है। कैट करते हैं हॉक को, इसको क्या, अरे वाह इसने तो कुछ ज़्यादा ही फाइंड आउट कर दिए। क्या फाइंड आउट करा है इसने, इसने तो कुछ ऐसी चीज़ अजीब अजीब चीज़ें फाइंड आउट कर दी। मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैंने इनको रूट में इंस्टॉल करा था ना, इसलिए मैं रूट में इनको चलाना पसंद करता हूँ। मर्जी है कैसे चलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम सूडो लगा दो साथ में, क्या जाएगा, जा जाता कुछ नहीं होगा। ये एरर दे देगा कि इसको ये परमिशन चाहिए चलने के लिए।
अब देखो इसने ऑल पॉसिबल यूआरएल्स फाइंड आउट करिए, अपन इन सबको ऑल इन वन करके सॉर्ट आउट करके पर्टिकुलर पैरामीटर सॉर्ट आउट कर लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर्टिकुलर सारे जितने सोर्सेस अपने को लिया सबको एक बारी में मिक्स कर देंगे, देन उनको सॉर्ट आउट करके लाइव टू उसमें से पर्टिकुलर पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे। एंड वो पैरामीटर जैसे कि ये है, ये ऐसे ऐसे पैरामीटर्स को, ऐसे पैरामीटर्स को भी नहीं, ये तो सेंसिटिव डेटा फाइंड आउट करने के, ठीक है, ये भी कर सकते हो ग्रैप। एंड मैं तुम्हें दिखा दूँ तो यहाँ पर ये तो वही चीज़ है, तुम इसका यूज़ कर लो, मैं तो तुम्हें अपने हिसाब से करके दिखा रहा हूँ, मैं ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तुम ऐसे इनको फाइंड आउट करो इन टूल्स का यूज़ करके, तुम इन कमांड का यूज़ कर लो, यूरो का यूज़ कर लो, ये तो सॉर्ट आउट कर देगा। ऐसे पैरामीटर्स टोकन नेक्स्ट होम इनका यूज़ कर लो, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही करो, इसको भी फॉलो अप कर लो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा तुम इस वाली गाइड को फॉलो अप कर लेना, वो तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने को जो ध्यान था मैं इसको खोल के नहीं बता रहा। वैसे मैं रिकमेंड कर लूँगा, तुम इसको यूज़ कर लेना, बेस्ट ये भी है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना मैं बता रहा हूँ, इसमें और ज़्यादा हैं, ठीक है। क्या हो गया यहाँ? ओके, ये हो चुका है अपना, ये चल रहा है, वे बैक का चल ही रहा है, हो ख़त्म हो चुका है। यूआरएल फाइंडर भी ख़त्म हो चुका है, फाउंड 28,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। इतने यूआरएल्स फाइंड आउट कर लिए। एंड अब मैं क्या बता रहा था, कौन सी कमांड थी? ये वाली, फाइनल यूआरएल्स नहीं, ये देखो मिक्स ब्रीड है, यहाँ पर गो भी चल रहा है, यूआरएल डीडीओ हो रहा है, मतलब मेनली टूल यूज़ हो रहा है गो वाला, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, बट तुम इसको यूज़ कर सकते हो सेंसिटिव डेटा फाइंड आउट करने के लिए। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीकेज मिल सकती है, पीआईआई डिस्क्लोजर मिल सकता है, ऐसी फाइल्स में मिलता ही है मोस्टली, ठीक है। यूआरएल्स को कभी मत छोड़ना, ठीक है, यूआरएल्स को कभी मत छोड़ना। अब देखो तुम इसका यूज़ कर सकते हो सेंसिटिव डेटा फाइंड आउट करने के लिए। ओके ओके, चलो मैं इतने तुम्हें इसके और बताता हूँ यहाँ पर। अब सारे यूआरएल्स को फाइंड आउट करने के बाद क्या करते हैं, हम्म, तुम इसको देख ही लेना यार, पर्टिकुलर पैरामीटर्स के तुम नाम सर्च करके देखने हैं बस, रिडायरेक्ट वगैरह वगैरह पैरामीटर्स, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, कुछ निकाले भी हैं इसने। चलो 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 चलो, तुम्हें पैरामीटर भी फर्स्ट करना सिखाता हूँ। अब देखो पैरामीटर्स तुम कुछ टूल्स का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब पैरामीटर्स ये नहीं कहूँगा कि तुम कुछ भी आलतू फालतू फाइंड आउट कर लो, क्वालिटी वाले पैरामीटर्स फाइंड आउट करो, ठीक है। मैं तुम्हें एक टूल बताता हूँ, उसका यूज़ करना। देखो टूल तो देखो एक है पैरम स्पाइडर, उसका यूज़ कर लो, वो भी फाइंड आउट करके देगा, बट वो उतने बढ़िया वाले नहीं देगा, वो मिक्स फाइंड आउट करके देगा, कुछ भी दे देगा ला के, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, सीडी चलेंगे लोस्ट फजर में, एलएस करेंगे /लोस्ट फजर -h, एंटर टारगेट और सब डोमेन लिस्ट, ओके, स्लैश करेंगे होम //hunt/final.txt, ये अब देखो ये स्टार्ट हो जाएगा, फैच करेगा यूआरएल्स को भी उन सोर्सेज से भी फाइंड आउट करेगा जो अपन ने अभी सारा मैनुअल किया है, ये ऑटोमेट कर देगा एक सीरीज में। अब इन सबको एक साथ टेस्ट करके क्वालिटी वाले डेटा को फाइंड आउट करके दे देगा। तुम इस टूल का यूज़ करके देखना, नहीं पता नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हें मिल जाएगा इसकी रेपो पे, कोफिन एक्सपी इसकी रेपो पे मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा तुम्हें। logs, let it load. Swagger scripts, show more, okay, repositories में चलते हैं, ये मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तुम इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये टूल करेगा क्या, ऑटोमेटेड यूआरएल एंड रिकॉन एंड स्कैनिंग डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग यूजिंग न्यूक्लियर, मतलब ऑटोमेट कर देगा। एक्सट्रैक्ट वैलिड यूआरएल्स विद रियल क्वेरी पैरामीटर्स, रिमूव्स इनबैलेंस एंड फर्स्ट क्वेरीज, चेक लाइव यूआरएल्स बिफोर स्कैनिंग, रन न्यूक्लियाई भी चला देगा। अब ये एक बार में इतने काम करेगा, तो ये भी बेस्ट टूल है।
ये अपन ने अभी टूल यूज़ करे, इन सबको मैनुअल कर देगा। सो दिस टूल यू कैन ऑल्सो यूज़। बहुत बढ़िया ये भी। देखो ये चल चुका है, ये अपना काम करने में लगा हुआ है, तो अभी मैं इसको रोक देता हूँ। ये तब यूज़ करता है जब ये ऑल इन वन टेस्टिंग करनी है, अभी मेरे को नहीं करनी ऑल इन वन टेस्टिंग। मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, मैं सबको रोक देता हूँ। तो रुक, क्लियर कर देता हूँ एंड राइट ओवर हियर। ये भी हो चुका है ख़त्म। ठीक है, एल एस करते हैं। अब देखो मैंने फाइंड आउट कर लिया मोस्ट सोर्सेज। अब मैं कैट करता हूँ होक को भी एंड यू आर एल फाइंडर को भी, वेबैक को भी, कटान को भी, गो को भी, एंड ऑलमोस्ट इन सबको अगर काउंट करें तो कितना बनता है, इतने कुछ यू आर एल्स बनते हैं। एंड इसमें से अपन करेंगे अब सॉर्ट, सारे सारे शॉर्ट कर लेंगे। अब कैट करेंगे, क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे, अंडरस्कोर करेंगे, यू आर एल्स डॉट, ये देखो वही वैल्यू आएगी, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सॉर्ट। सॉर्ट करने के बाद क्या, यूनिक। यूनिक तो रहने देते हैं, यूनिक नहीं, सॉर्ट करेंगे सिर्फ। एंड सॉर्ट करने के बाद देखो कितने बन जाते हैं ये। अच्छा हाँ, सॉर्ट हुआ है ना, तो अगर मैं इसमें से यूनिक, यूनिक देखो 32,000 कुछ बचते हैं यूनिक, समझ रहे हो, 32,000 कुछ यूनिक बनेंगे। बट अभी अपने को क्या करना है, सॉर्ट करके इसको भेज देते हैं फाइनल, ऑल यू कर देते हैं, ऑल यू डॉट टी एक्स टी में कर देते हैं। वो तो ना, हाँ ठीक है, कनेक्शन बना हुआ है। अब देखो मेरे पास सारे आ चुके हैं, क्लियर कर दूँगा, एल एस कर दूँ, मैं हटा भी दूँ सबको, आईफोन आर एफ यू आर एल्स डॉट टी एक्स टी, जो मैंने करा वो तो अलग है ना। सॉर्ट आउट हो चुका है डेटा, मामला सेट है। ये रे सारे यूआरएल्स। अब क्या करना है इसमें से, अब इसको करेंगे, कैट करते हैं ऑल यूआरएल्स। एंड देखो ये वाले पैरामीटर्स तो अब देखो मेरे को यहाँ से कैसे कैसे मिलेंगे, पीडीएफ के मिल रहे हैं, टेक्स्ट है मोस्टली, पीडीएफ के मिल रहे हैं यहाँ पर। तो तुम इनको भी चेक कर सकते हो, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर इनमें भी मिल सकता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाए, बट यू कैन गिव अ ट्राई टू दिस ऑल्सो। अब देखो यहाँ बहुत ज़्यादा पीडीएफ के हैं, पीडीएफ एक्सएमएल के भी हैं यहाँ पे, देखो पीडीएफ के हैं सारे, एक्सएमएल पीडीएफ, एक्सएमएल गिफ का भी है, जेसन का भी है, देखो जेसन भी है, ठीक है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। बट करंटली मैं कैट करूँगा ऑल यूआरएल्स को। देन इसमें से क्या करेंगे, यहाँ ऑटोमेशन में आते हैं अब। ओके, सेंसिटिव फाइल्स के लिए नहीं चाहिए, सेंसिटिव फाइल डिस्कवरी हो सकती है, हिडन पैरामीटर। ओके ओके, एसक्यूएल के लिए भी देखें एक बार, एसक्यूएल ट्राई करते हैं एक बार, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। नो सच पैटर्न, पैटर्न्स फाइंड आउट करता है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उसकी रेपो पे चल के, ठीक है, इसकी रेपोजिटरीज पे चलते हैं, एंड जी एफ पैटर्न्स था यहाँ पर, तो यहाँ से चलते हैं एंड यहाँ से कोई एक पैटर्न उठाते हैं, ऑल जेसन एपीआई कीज नहीं, अपने को पैरामीटर्स रिलेटेड चाहिए, आईडोर के भी मिलेंगे शायद से। ये ऐसे ऐसे पैरामीटर्स देखो, ये इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है, तुम इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट अपन का अपना काम अभी दूसरा है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स तुम यूज़ कर सकते हो, जैसे कि तुम मैनुअल सर्च करोगे इनको, तुम एक बार ही में इनको सर्च कर सकते हो, यूआरएल्स के, देखो इनको तुम यूज़ कर सकते हो, पैरामीटर्स, कॉपी करो इसको। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये देखो, यहाँ पर जाओ, ग्रैप को यूज़ करो, हाइफन ई लगाओ एंड पेस्ट इट हियर। तुम्हें कुछ दिखे, तुम इसके डेटा को सॉर्ट आउट कर लो, किस में कर लो, पैरम डॉट टी एक्स टी को कैट कर दो, पैरम डॉट टी एक्स टी को, एंड काउंट करके देखते हैं कितने मिले, 38,000 मिले। अब इसको एक बार देखते हैं, ये सारे पैरामीटर्स के हैं, सारे पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर जहाँ देखो वो पैरामीटर का है, ठीक है। ये देखो रीडायरेक्ट कर रहा है, ये वाला इसको क्या कर रहा है, pinterest.com का मिला, ये रीडायरेक्ट कर रहा है LCX पे, ठीक है। तो ऑल इन मिक्स निकल से हुए हैं यहाँ से। अब तुम इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग उसमें टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। एंड मैंने तुम्हें बताया तुम इनका यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया पैटर्न्स तुम्हें निकाल के देगा। यूआरएल्स के देखने, यूआरएल्स के देख लो, बट मेरा काम था रीडायरेक्शन वाले दिखाने,
तुम इस वाली पैटर्न को यूज़ करके देखना, इसमें पता है मोस्टली हर एक चीज़ के तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ये वाले जो अपन मैनुअल्स करते हैं, तुम इसको करो यहाँ से निकाल के, तुम्हें मोस्टली हर एक चीज़ के पैटर्न मिल जाएगा। तुम्हें मैंने उसका यूज़ भी बता दिया कैसे करना है। ऐसे इसका यूज़ करना है, फ्लैग दे दो हाइफनी, देन जितने भी पैटर्न है तुम उनको ऐड ऑन कर दो। अब ये आ चुके हैं पैटर्न को, अब क्या करना है मित्र, अब मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है। ये ऐसे पैरामीटर्स को निकालना है। अब टेस्ट करना है इसको, देखता हूँ मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं तो। फ्रॉम चेक रिफ्रेश, कस्टम यूआरएल हाइफन टी मेटा फ्रेश। चलो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, सभी यूआरएल्स को देन ऑटोमेट कर देंगे। तो कस्टम टेम्पलेट वाईएमएल टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है। राइट ओवर ये पूरा ही है ना, ये कंडीशन एंड सेव डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। मेटा डॉट वाई ए एम एल ही है ना, हो चुका है सेव। अपन कर देंगे इसको पास, ऐड करेंगे पैरम डॉट टी को, चला देंगे न्यूक्लियाई। तुम न्यूक्लियाई के इनबिल्ट वाले भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, स्लैश होम के अंदर, मयंक के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर। देखो यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं इनबिल्ट, ये देखो यहाँ बहुत सारे हैं, पैसिव वगैरह के भी हैं, तो इनको थोड़ा चेकआउट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसमें से कोई यूज़ नहीं कर रहा, मैं यूज़ कर लूँगा जो मैंने अभी बनाया है डेस्कटॉप पे मेटा को। चल आगे देखते हैं होता क्या है यहाँ पर। F12 को नॉट रन न्यूक्लियर नोट टेम्पलेट्स प्रोवाइडेड, मुझसे ये कोई टेम्पलेट ही होगा फिर प्रॉपर, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है बेसिकली, ऐसे पैरामीटर्स का भी इसमें से फाइंड आउट करना है, जैसे कि रीडायरेक्टिव वाला है, मैं इसमें से ग्रैब करूँगा URI इक्वल टू एंड देन, अब देखो मेरे को एक मिला LEX का मिला, बट मिला ज़रूर। अब तुम्हें ऐसे ही पैरामीटर ढूंढने हैं, रीडायरेक्ट। अब देखो मेरे को मिले कि नहीं मिले, रीडायरेक्ट ट्रू इक्वल टू। अब तुम्हें इन पे क्या करना है, कॉपी करना है ओपन कर ले लिंक, कर लिया। अभी मेरे को इस जगह पे रीडायरेक्ट करेगा। ओके पैरामीटर में थोड़ी घपलाबाजी हुई, बट कोई नहीं। इसने मेरे को देखो रीडायरेक्ट कर दिया, इसने मेरे को क्या करा, रीडायरेक्ट। अब तुम्हें उन्हीं पैरामीटर्स को मैनुअल टेस्ट करके देखना है, इनको तुम करो कॉपी, कॉपी सिलेक्शन, पेस्ट करो यहाँ, पेस्ट करो। अब लास्ट में से हटाओ। अब तुम इसको कर लो टेस्ट, तुम इसको ऑटोमेट कर दो बर्बस्वीट में, या तुम ऐसे इसको टेस्ट कर सकते हो। ऐसे पैरामीटर्स को सॉर्ट आउट करके मैनुअल टेस्ट करके देख लो, होता है तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो इशू। इसने इसको यहीं रीडायरेक्ट करा, अभी कन्फिगर था तो इसने इसको यहीं रीडायरेक्ट करा। तो तुम ऐसे पैरामीटर्स को, जैसे मैंने तुम्हें बताया, ऐसे पैरामीटर्स ये वाले रीडायरेक्टिव वाले जितने मैंने तुम्हें बताए थे, जैसे कि एक बताया था मैंने फाइल इक्वल टू, नहीं है फाइल इक्वल टू नहीं है, एंड और कौन सा बताया था और कौन सा बताया था मैंने, वेट अ मिनट मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ, मैंने और कोई सा तो बताया होगा। वेट अ मिनट, यूआरएल रिडायरेक्शन, ये पैरामीटर से पैरामीटर्स जैसे पाथ वेल, तुम ऐसे पैरामीटर्स को सॉर्ट आउट करके एंड देन तुम उनको मैनुअल टेस्ट कर सकते हो। सॉर्ट आउट करने हैं अलग से, ये थोड़ा मैनुअल करना पड़ेगा लास्ट का काम। एंड देन जैसे मैंने तुम्हें दिखाया वहाँ से यूआरएल्स में कुछ ना कुछ डाल के देखो, अगर होता है दैट्स ग्रेट, अदरवाइज कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। ऑल पॉसिबल यूआरएल्स फाइंड आउट कर लो, एंड जितने यूआरएल्स फाइंड आउट हो, ये नहीं कि काम होने के बाद डिलीट कर दिए, आगे और भी काम आ सकते हैं, PII लीकेज के उसमें काम आ सकते हैं, जैसे कि सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है। रेफरेंस के भी कितने थे, पोर्ट का देखते हैं एक बार, पोर्ट है यहाँ पर, PORT। अब देखो पोर्ट के भी हैं, पोर्ट इक्वल टू कर देता हूँ मैं, पोर्ट से इक्वल टू नहीं है बट पोर्टल रिलेटेड वगैरह है यहाँ पर। तो ऐसे ही पर्टिकुलर पैरामीटर्स को तुम सॉर्ट आउट करो एंड देन उनको मैनुअल टेस्ट करो, समझ गए। एंड तुम उस
पीडीएफ को भी फॉलो अप कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। समझ गए? लास्ट का काम थोड़ा मैनुअल है, पैरामीटर्स फाइंड आउट करने जो मैंने तुम्हें दिखा है, एंड देन फिर उनको मैनुअल टेस्ट करके देखना है। तुम इस पीडीएफ को भी कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो अप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे पैरामीटर्स को इसमें फाइंड आउट करेगा, ऐसे के ऐसे। तुम इन कमांड्स का भी एज इट इज यूसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि ये कमांड ये रही, जैसे कि एज इट इज कॉपी करो, एंड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इस कमांड का भी, सी डी ओपन रीडायरेक्ट, एंड पेस्ट कर देता हूँ मैं कमांड को। और ग्रैप में क्या मसला हो गया? अब देखो, इसने मेरे को ऑल यूआरएल्स फाइंड आउट करके दे दिए। यूआरआई के ज़्यादा है। lex.com की इसको रीडायरेक्ट कर रहा है कहाँ पर? एम्बेडेड इस वाली जगह पर रीडायरेक्ट कर रहा है। तुम ऐसे यूआरएल्स को सॉर्ट आउट करो, एंड देन तुम इनको ऑटोमेट करो, देख लो ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं इनको न्यूक्लियर पे। अदरवाइज यू कैन टेस्ट इट मैनुअल वे। इन मैनुअल वे तुम इसको टेस्ट कर सकते हो ऐसे पैरामीटर्स को। ठीक है, ये तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। देखो अभी यूआरआई के ज़्यादा है यहाँ पर। यूआरआई ही ज़्यादा है, यूआरआई ही ज़्यादा है। तो तुम इनको ऐसे अलग से सॉर्ट आउट कर लो, यूआर रीडायरेक्ट यूआरआई, बस यही कुछ है, ये रीडायरेक्ट एंड यूआरआई ही है मोस्टली। तुम इनको तुम अलग से सॉर्ट आउट करके मैनुअल टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैनुअल नहीं तो मैंने तुम्हें बताया वो पीडीएफ को एज इट इज तुम इसको फॉलो अप कर लो स्टार्टिंग से एंड तक। सबका यूसेज यहाँ मेंशन है। ठीक है, कैसे तुम कर सकते हो आफ्टर फाइंडिंग ऑल यूआरएल्स। तुम इन कल कमांड का भी यूसेज कर सकते हो, जो भी तुम्हें यूआरएल मिल रही है उनको यहाँ पर ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, मैंने मना नहीं किया, तुम इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हो, कंप्लीट फंक्शनल ऑटोमेशन है। ठीक है, इसको ट्राई करके देखो, कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, बस लास्ट का थोड़ा सा काम है। तुम इसको एज इट इज फॉलो कर लो, मैं तुम्हें अभी शेयर कर दूंगा, इसको फॉलो अप कर लो, नहीं तो तुम खुद की बना के देख सकते हो ऑटोमेशन ओपन रीडायरेक्शन की। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? फिर सेशन एंड करते हैं, प्रैक्टिस कर लेना अपनी। नहीं है तो कल मिलते हैं दोबारा नए टॉपिक के साथ। ठीक है, वाइल्ड कार्ड हो तो ये ऑटोमेशन करके देख लेना, सिंगल कार्ड पे इतना कुछ मिलता नहीं है, रियलिटी बताऊँ तो। सिंगल डोमेन पे, सिंगल जगह पे कुछ मिलता ही नहीं है, तो बहुत सारे होते हैं तो फ़ायदा भी होता है, मज़ा भी आता है करने में। जैसे अभी अपने को 1.5 लाख के कुछ अराउंड मिले, 1.5 लाख में से 32,000 कुछ मिले, 32,000 में से भी कुछ सॉर्ट आउट है, तो ज़्यादा होते हैं तो उतना बेटर होता है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, बाय।